अपने सारी टेक्स्ट बुक से लाखों स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ एक मिनट वेट करें। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए, माँ सरस्वती का स्मरण हो गया। अब हम अपने क्लास को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन ये बहुत ध्यान से देखिएगा, जहाँ पे कंफ्यूजन होगा आप वहाँ बोल सकते हैं ना। और ये रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी क्लास खत्म होने के बाद। ठीक है। स्क्रीन और आवाज़ क्लियर है दोनों? बता दीजिए, कंफर्म कर दीजिए एक बार। यस सर। यस सर। ओके। यस सर, ऑल क्लियर। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि ग्लैडियर खेल कहाँ के लोगों के लिए समय व्यतीत करने का सबसे लोकप्रिय साधन था? किसकी बात? ग्लैडियर। अब सबसे पहले देखिए, ग्लैडियर की बात कही गई है, तो ग्लैडियर का मतलब क्या होता है? ग्लैडियर का मतलब होता है युद्ध होता है। ठीक है, युद्ध। ठीक। तो युद्ध खेल कहाँ के लोगों के समय व्यतीत करने का सबसे लोकप्रिय साधन था? आपका हो जाएगा रोम। ठीक। रोम आपका बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। अब ऑप्शन में आपके कई ऑप्शन हैं। अगर आप इतिहास को अगर थोड़ा सा एक पॉइंट के दृष्टिकोण से देखेंगे तो ये कई प्रकार में बटे हैं। पहला आपका आता है होमरिक पीरियड आएगा। ठीक। दूसरा आपका स्पार्टन पीरियड आता है। तीसरा आपका ईयरली एथियन आता है। और आपका एक आता है लेटर एथेंस। ये चार पीरियड आपको देखने को मिलते हैं। अब अगर हम होमरिक पीरियड की बात करते हैं, बस सुनते रहिएगा क्या हमारी आवाज को। इसमें दो महान रचनाएं हुई थी। दो महान रचनाएं कौन कौन से हुई थी? तो उसमें एक होमर नाम के कवि थे। वो एक अंधे कवि थे, उन्होंने दो रचनाएं की थी। पहली रचना का नाम था इलियड। इलियड। प्लस दूसरी रचना का नाम था ओडिसी। ओडिसी। ठीक। ओडिसी आपका था। ठीक। तो ये इनकी दो रचनाएं थी। तो आपका जो है रोम करेक्ट, मतलब इसका ऑप्शन का जो है रोम करेक्ट होएगा। और ये चार भागों में बटी हुई थी। आपका जो ग्रीस मतलब साहित्य शिक्षा का विकास के क्रम में देखें तो आपका हो जाएगा पहला आपका होमरिक पीरियड, दूसरा स्पार्टा, तीसरा ईयरली एथन और चौथा लेटर आपका हो जाएगा, है ना। और इसमें क्या, इस एथेंस में लक्ष्य क्या था? लोगों का लक्ष्य क्या था? मैन ऑफ एक्शन और मैन ऑफ विजडम इन लोगों का लक्ष्य था। और इस काल में अफ्यूनल खेल एक होता था जो भगवान पेट्रोकुलस के सम्मान में मनाया जाता था। तो आपका ये करेक्ट हो जाएगा, है ना। अब बात करते हैं, रूबी कुमारी कुछ इसमें ड्रॉ ना करें आप। जॉन ड्यू ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया था? अगला क्वेश्चन क्या है कि जॉन ड्यू किस
दर्शन का प्रतिपादन किया था, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? वास्तविकतावाद। ठीक है, वास्तव में उन्होंने जान डाल दिया। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहीं पे प्रकृति के बाद दिया है, तो यहाँ पर क्या होगा? रूसो। प्राकृतिक से हमने रस लिया। आदर्शवाद प्लेटो। और आपके मानववाद आपके मास्लो। ठीक है, ये महोदय ने जो है दिया था। अब इसके बाद यहीं पे कुछ और जो आपके हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं, यहीं पे लगे हाथ। यथार्थवाद की बात करते हैं, यथार्थवाद। ठीक है, यथार्थवाद की किसने किया था? तो आपका हो जाएगा अरस्तु। ठीक। अब इसके बाद एक और बचता अस्तित्ववाद। आधार रुकिए थोड़ा ज्वाइन करा। अस्तित्ववाद का किसने किया था? किर्केगार्ड ने किया था। तो इतना आपको ये तो पूरा याद ही कर लेना चाहिए, आपके एग्जाम में पूछ सकता है किर्केगार्ड। कैसे लिखेंगे? किर्केगार्ड। ठीक है, ये आपके क्या हो जाएंगे? अब ध्यान से देखिएगा, फिर से मैं रिमाइंड कराता हूँ। जान डे ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया था? तो आपका हो जाएगा वास्तविकतावाद। इसी वास्तविकतावाद को हम एक और नाम से नाम से क्या मतलब उनको कई नाम से, लेकिन आपका साधनवाद भी इसे बोलते हैं। प्राकृतिकवाद रूसो ने किया था, आदर्शवाद प्लेटो ने किया था, मानवतावाद मास्लो के द्वारा, यथार्थवाद अरस्तु के द्वारा, और अस्तित्ववाद आप किर्केगार्ड के द्वारा किया गया था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। थर्ड क्वेश्चन क्या आपके समक्ष है? थर्ड क्वेश्चन है कि मनोशारीरिक का मनोकारक अनुच्छेद क्षेत्र संबंधित है। ओके, मैं जरा इसको सीन को इरेज करूं। ठीक है ना? मनोशारीरिक का मनोकारक अनुच्छेद संबंधित है, तो क्या संबंधित आपका होगा? तो इधर पे हो जाएगा गति कौशल आपका परफेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ओलंपिक ध्वज के विभिन्न रंग के अंतर संबंधित चक्र क्या दर्शाते हैं? अब ओलंपिक में आपने 5 छल्ले देखे होंगे, इस टाइप के आपके छल्ले होते हैं ना। ये क्या करते हैं? आपस में इंटरलिंक होते हैं। ठीक। ये लाइक दैट आपका डब्ल्यू जैसा शेप का बनता है, डब्ल्यू जैसा शेप बनता है ये ओलंपिक का। अब इसमें ये क्या दर्शाता है? तो ये विश्व की एकता को दर्शाता है, विश्व की एकता का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एंडोमॉर्फी व्यक्ति है, एंडोमॉर्फी व्यक्ति की कौन है? तो देखिए सबसे पहले जानिए कि 1940 में विलियम सेल्डन। आवाज प्रॉपर जा रही है? Yes. Yes, sir. Yes, sir. विलियम एच सेंडल सेल्डन 1940 में इन्होंने 3 दिए थे, लेकिन सबसे पहले जाने एक्टोमार्फी मतलब क्या होता है? पतला और बिल्कुल सीधा रहेगा, तो वो एक्टोमार्फी के कैटेगरी में आपका आ जाएगा। तो इन्होंने क्या दिए थे? टाइप्स दिए थे। एक तो टाइप आपका यहीं पे, लेकिन फिर भी मैं नीचे आपको थोड़ा समझा दे रहा हूँ। देखिए एक तो इन्होंने क्या था, एक्टो दिया था, ECTO एक तो दिया था। दूसरा इन्होंने क्या दिया था? मेसो, MESO। और तीसरा क्या दिया था? इंडो, ENDO। ठीक है। अब यहीं तक ये सीमित नहीं है, मतलब हर एक पैटर्न का कैरेक्टरिस है, तो इसको हम क्या लिखते हैं? इसका एक स्केल होता है 117। इसका जो स्केल होता है आपका 171 होता है ना। और इसका जो स्केल होता है 444 होता है। ठीक। या फिर आप इसको 711 लिख सकते हैं, है ना। तो आपका ये एक स्केल है, इसको भी याद रखिएगा। इसके बाद एक और इसमें कहानी आती है, उस कहानी को देखिएगा। इसका एक अदर नाम भी है। एक्टोमार्फी का अदर नाम क्या है आपका? सेब्रोटोनिया, CEBRO, सेब्रोटोनिया। ठीक। मेसोमार्फी का क्या नाम है आपका? सोम सोमोटोनिया। और आपका एंडोमार्फी का विस्रोटोनिया। ठीक। ये आपकी इतने अगर आप पढ़ रहे हैं सेल्डन, विलियम सेल्डन की कहानी, तो इतना आपको इर्द गिर्द आपको पता होना चाहिए, कैरेक्टर सबका पता होना चाहिए। जो एक्टोमार्फी होते हैं वो दुबला पतला होते हैं, मेसो आपका एथलीट बॉडी होता है, और ये इंडोमार्फी पुतला होते हैं, मोटा होते हैं। तो उन्हीं के कैरेक्टर के अकॉर्डिंग क्या होता है कि गेम चुनाव किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर छठा देखिए। सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है? सुमेलित करना है, मिलाना है कि कौन सा इसमें करेक्ट हो। तो बहुत ही ध्यान से देखेंगे।
कि स्वेच्छा से प्रारंभ की गई क्रिया। दूसरा, जॉन ड्यू के नाम पर प्रचलित प्रयोगवाद। तीसरा, वह दृष्टिकोण जो प्रकृति को सभी क्रियाओं का संचालन मानता है। चौथा, जैविक की प्रक्रिया से शरीर में होने वाली संरचनात्मक वृद्धि। ये आपके चार हैं, और इधर पे आपको ये दिया है कि इसमें पुट करना है। तो सबसे पहले देखिए, जो पहला हो जाएगा, यहाँ पे स्वेच्छा से, जब कोई चीज काम स्वेच्छा से की जाती है तो वहां पे हमेशा मनोरंजन आता है, यानी कि पहले का चौथा आपका हो जाएगा। ठीक। अब देखिए, पहले का चौथा कहाँ कहाँ है, तो पहले का चौथा आपका बी, ये कर जाएगा। बचा आपके पास तीन ऑप्शन। अब दूसरा, जॉन ड्यू के नाम से प्रचलित प्रयोगवाद, तो क्या हो जाएंगे, आपका वास्तविकता। ठीक है, अभी हमने जस्ट इसके यहाँ पे पढ़ा है ना, जॉन ड्यू जो है वास्तविकता, तो यहीं से आप इसको अगर पेपर सॉल्व करते होते एग्जाम में आता तो यहीं से आप यहाँ पे लिख देते एक। ठीक। तो आपका हो जाएगा जॉन ड्यू का वास्तविकता हो जाएगा। अब आगे आता है वह दृष्टिकोण जो प्रकृति को सभी क्रियाओं का संचालक मानता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये यथार्थवाद हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा तीन हो जाएगा। और लास्ट है, जैविक की क्रियाओं में होने वाले शरीर में होने की वाली जैविक की प्रक्रिया से शरीर में होने वाली संरचनात्मक वृद्धि, तो इसको क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट। अब आप मिलाइए क्या है, पहले का चौथा हो गया, ठीक है। दूसरे का पहला, दूसरे का पहला हो सर गया, आवाज ठीक है। आवाज और ये नहीं तीसरे का तीसरा, और आ ये रही हो है। गया, ठीक। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो ये क्वेश्चन ऐसे करेंगे आप, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए, यही बात कर लेते हैं, हृदय की बात कर लेते हैं। हृदय मांसपेशी को कहते हैं, तो सबसे पहले इसका आंसर जानिए। इसको बोलते हैं मायोकार्डियम बोलते हैं, ठीक। अब इसमें कुछ तथ्य है, जान लीजिए। अगर हृदय का वजन, सबसे पहले वजन की बात करते हैं, तो वजन आपका क्या हो जाएगा, 250 से लेकर 300 ग्राम तक आपका होता है। एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात हो गई, सबसे मोटी कौन सी होती है, मोटी दीवार। ठीक। अगर हम हार्ट की सबसे मोटी दीवार की बात करते हैं तो कौन सी होगी, लेफ्ट वेंट्रिकल होती। मतलब कि आपका, ये देखिए चेम्बर है, इस चेम्बर में चार, ये हार्ट है, इसमें चार चेम्बर, एक दो तीन चार। और सबसे मजबूत कौन सी, तो ये वाले। अब ऊपर वाला अलिंद होता है, नीचे वाला निलय। इसको बोलते हैं लेफ्ट, इसको बोलते हैं राइट। तो लेफ्ट के जो है जो है निलय वाला आपका हो जाएगा। तो लेफ्ट वेंट्रिकल आपका मजबूत दीवारें होती हैं। इसके बाद, और इसमें क्या जानते हैं, जब देखिए लब डब की साउंड का जो पहली आती, पहली साउंड को हम क्या बोलते हैं, साउंड। साउंड को क्या बोलेंगे, लब बोलेंगे, LUB। और जो सेकंड वाली साउंड आएगी उसको क्या बोलेंगे, डब बोलेंगे, BUB। ये। और हृदय की धड़कन को सुनने के लिए हम स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं, तो इतनी जानकारी आप यहाँ से जान लीजिए। और हृदय में जो है सिरस नाम का लिक्विड पाया जाता है, जो हमें बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 8, माइक्रोकॉन्ड्रिया महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कोशिका श्वसन और, तो कोशिका श्वसन के बाद और किस में निभाएंगे, तो ऊर्जा उत्पादन में आपका ये हो जाएगा। अब रही बात यहीं पे माइक्रोकॉन्ड्रिया की बात आई है, तो इसको क्या बोलते हैं, बायो ब्लास्ट बोलते हैं। ठीक। इसके बाद और इसको क्या बोलेंगे, ATP मील बोलते हैं, ATP मील बोलते हैं। और इसको क्या बोलेंगे, ऊर्जा ग्रह बोलते हैं, ऊर्जा ग्रह। तो ये तीन चार नाम से इन महोदय को पुकारा जाता है। ठीक। तो आपका हो गया ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आवाज प्रॉपर जा रही है, कोई लैकनेस तो नहीं ना समझ में आ रहा है कि आवाज बहुत कम है, ऐसा तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है। नहीं सर नहीं नहीं सर। चलिए, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। नौ, सॉरी, नौ, हाँ 9 पे। भारी व्यायाम के दौरान थकान प्रारंभ होने का प्रमुख कारण क्या होता है, तो ये बहुत पढ़ते पढ़ता है, तो ये लैक्टिक अम्ल आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, फुटबॉल के खिलाड़ी एनाबोलिक स्टेरॉइड का प्रयोग करता है ताकि उनमें संचार हो। तो उनमें कैसा संचार होना चाहिए, तो आपका ताकि उसमें संचार हो, पतला शरीर और शक्ति। ठीक। पतला शरीर और शक्ति का संचार आपका एनाबोलिक स्टेरॉइड का प्रयोग करता है। इसके बाद इधर पे देखिए क्वेश्चन नंबर 12, फेंकने वाले जिस दिशा में गोला फेंकने में बल लगाया जाता है तो वह निर्धारित करता है, वह निर्धारित क्या करेगा, वह हमेशा यह निर्धारित करेगा कि विमोचन का कोण और संचालन वेग आपका निर्धारित करेगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ये असर्शन और रीजन दिया गया है। हमने आपको जब ये हम पढ़ाते लीवर तो हम आपको बताते हैं ARF। ठीक। अब इसको यहाँ से ऐसे कर लीजिए, यहाँ पे इसको फर्स्ट क्लास लीवर, सेकंड क्लास लीवर, थर्ड क्लास लीवर,
और इसी को हम क्या बोलते हैं, पहले को क्या बोलेंगे हम, हमने पहले को क्या बोलते हैं बताइए, पहले दूसरे और तीसरे को, बल, गति, संतुलन। हमने आपको बहुत ट्रिकली बताया था, देखिए पहले पहला संतुलन, संतुलन। पहला अगर हम संतुलन। सं, संतुलन गति है। पहला संतुलन अगर हम करेंगे तो हमारे अंदर क्या आएगा, बल आएगा, ठीक। बल बल आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, गति करेंगे, ठीक। तो गति। पहले पहले वाले क्लास को संतुलन बोलते हैं, दूसरे वाले को बल का बोलते हैं, और तीसरे वाले को गति बोलते हैं। अब ये याद है बीच वाला, तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता है, ए आ रहा, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, एक प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में बल भुजा, फोर्स आर्म और अवरोध भुजा के सापेक्ष गति को परिवर्तित करता है, तो करता है, बिल्कुल 100% करता है। दूसरा रीजन क्या है, फलक्रम बल और अवरोध भुजा के बीच होता है, तो सही जाहिर सी बात है आपका ए, आर, एफ। अब ये क्या रहा है कि फलक्रम, फलक्रम मतलब ये एक तरफ फोर्स होगा और एक तरफ आपका अवरोध रेजिस्टेंस होगा, तो ये इनके बीच ही तो है। तो यू कैन से द रीजन इज करेक्ट, तो आपका क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों करेक्ट है, और आर सही स्पष्टीकरण कर रहा है। ओके, एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? कोई डाउट है इसमें? बोलिए, जल्दी बोला करिए नहीं नो थोड़ा। सर। ओके, नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। सूची 1, तेज गति की दौड़ के दौरान ऊर्जा का स्रोत, व्यायाम के दौरान ऑक्सीजन की कमी और मांसपेशी में ऑक्सीजन का भंडार, व्यायाम के तुरंत बाद आराम। मतलब ये सबसे पहले पढ़ लेंगे, पढ़ने के बाद हम अपना तर्क लाएंगे कि क्या, कौन सा क्या हो सकता है। तो तेज गति दौड़ के दौरान ऊर्जा का स्रोत, इसमें क्या होगा, जब आप तेज दौड़ते हैं तो आपको ऑक्सीजन की कमी, कहीं ना कहीं ऑक्सीजन भी। ऑक्सीजन, O2 की कहीं ना कहीं आपको कमी होगी, तो ये आपके अकॉर्डिंग ये पहले का 4 हो जाना चाहिए, है ना। दूसरा, व्यायाम के दौरान ऑक्सीजन की कमी का बढ़ना, जब व्यायाम कर रहे हैं उस समय ऑक्सीजन का भंडार बढ़ता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मायोग्लोबिन बोलते हैं, यानी कि इसका हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। इसके बाद आपका आता है मांसपेशी में ऑक्सीजन का भंडारण। कुछ गलत हो रहा है क्या? नहीं, इसमें देखिए थोड़ा सा यहाँ पे बाय मिस्टेक होना चाहिए, होना ये चाहिए कि तेज गति की दौड़ के दौरान ऊर्जा का स्रोत आपका ऑक्सीजन न रहने पर चयापचय, आपका ये पहले का आपका पहला ही करेक्ट हो जाएगा, है ना। दूसरा, व्यायाम के दौरान ऑक्सीजन की कमी, व्यायाम के दौरान जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो उसमें हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन ऋण, यानी कि इसका चौथा हो जाएगा। मांसपेशी में ऑक्सीजन का भंडारण, तो आपका का मायोग्लोबिन आपका हो जाएगा, यानी कि दूसरा ये करेक्ट हो जाएगा। और व्यायाम के तुरंत बाद आराम का समय होता है, यथास्थिति प्राप्त करने का समय होता है, तो ये तीसरा हो जाएगा। अब मैच करिए, कहाँ पे क्या है, पहले का पहला देखिए कहीं है, पहले का पहला यहाँ पे है, ठीक, इसमें और इसमें भी है, ये कट जाएंगे। दूसरे का चौथा, दूसरे का चौथा, तीसरे का दूसरा, दूसरा ये, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, है ना। बाकी अगला क्वेश्चन देखिए इधर पे, व्यायाम संबंधित स्ट्रेस फ्रैक्चर हड्डी में होता है, तो ये घुटने के नीचे आपका स्ट्रेस फ्रैक्चर होता है। अगला, किसी, अब रीढ़ की हड्डी में जाएंगे तो तीन चीज अभी हम मॉर्निंग की क्लास में डिस्कशन पढ़ते, एक काइफोसिस, एक लार्डोसिस, एक स्कोलिसिस होता है ना। स्कोलिसिस होता है तो उसमें सी या एस प्रकार की डिफॉर्मिटीज होती है, इसमें आपका कुबर निकल जाएगा, इसमें जो है लार्डोसिस में आपका स्पाइनल कार्ड थोड़ा सा अंदर, यानी पेट की तरफ आपको देखने को मिलेगा, अत्यधिक अंदर घुस जाएगा, है ना। अगला, किसी व्यक्ति के शरीर की मुद्रा तब तक ठीक ठाक रहती है जब तक उसके शरीर में इसके बीच संतुलन, संपूर्ण संतुलन हो, तो उस समय क्या होता है, जब तक सहन शक्ति एवं ताकत हो, तब तक क्या रहेगा, वो ठीक ठाक और उसके बीच संतुलन एक बना रहेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जब केंद्रोत्सारी और या केंद्रगामी बल एक दूसरे के को संतुलित करते हैं, तब तार गोला क्या होता है, तब तार गोला आपका एक सुनिश्चित घूमता रहेगा। क्यों? क्योंकि क्या है, ये संतुलित है, इसमें केंद्रसारी और अभिकेंद्री, मतलब समझिएगा, ये आपका क्या है, एक आपने ये लिया रस्सी और इसमें गोला कर दिया, ठीक। अब इसको घुमा रहे हैं आप, जितना आपका अंदर हो रहा है उतना ही बाहर आपका लग रहा है फोर्स, तो उसमें क्या होगा, ये घूमता रहेगा, ठीक है, तार का गोला। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 17, फ्लैक्शन, एबडक्शन, विस्तार और सरगमडक्शन, ठीक है, मतलब फ्लैक्शन, एबडक्शन है, विस्तार और सरगमडक्शन है।
तो जहाँ पे सरगम डायरेक्शन आता है मतलब आप कह सकते हैं कि वहाँ पे पूरे दिशाओं में गति होती है। तो सबसे सिंपल तरीका आपका है कि आप क्या लगाएंगे। देखिए सरग जो आपको सबसे पहले आता है सरगम डायरेक्शन में, देखिए कौन सा ऐसा सभी हलचलों का मिश्रण होता है, यानी कि पहला ही आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए कहीं चौथे का पहला दिख रहा है तो चौथे का पहला आपको इसमें दिख रहा है, इसमें इसको काट दीजिए। करने का ये तरीका होता है, और ऐसे करेंगे तो कहीं जो है मात नहीं खाएंगे। अब क्या है, विस्तार मतलब क्या होता है, फैलाना। फैलाना जब फैलाएंगे तो क्या होगा, आपका कोण कोण जो है अधिक होगा। ठीक, कोण बढ़ेगा। तो संधि के कोण को कम, ये तो नहीं होगा। इसमें क्या हो जाएगा, फ्लेक्शन में आपका हो जाएगा। फ्लेक्शन में आपका ये हो जाएगा, कम हो रहा है। इसके बाद जब ये बढ़ेगा तो इसमें क्या हो जाएगा, संधि के कोण में वृद्धि आपका ये हो जाएगा, और आपका एक बचा एबडक्शन, तो आपके शरीर के मध्य की रेखा से हलचल आपका ये हो जाएगा। ठीक, तो अब देखिए पहले का दूसरा कहाँ है, पहले का दूसरा इसमें भी है। ठीक, दूसरे का चौथा सिर्फ एक ही में है, तो आपका ये आपका करेक्ट हो जाएगा, है ना। इसके मैं थोड़ा सा और सफाई से मिला देता हूँ तो आपको कोई समस्या ना हो। तो एक का ये हो जाएगा, दूसरे का चौथा हो जाएगा, इसका आपका तीसरे का तीसरा हो जाएगा, और ये आपका सभी ये हो जाएगा। ठीक, ऐसे आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद 18 देखिए। अब ये क्या है, ये आपके शरीर से पूरे उसमें लिया गया है, आपका गति से लिया गया है, तल और गति में। अब इसमें क्या 18 नंबर क्वेश्चन में देखिए कि कल्पित धरातल जिस पर गति करती हो, एक तो ये है आपका है। दूसरा आपका क्या है, कल्पित धरातल जो शरीर को प्रवर और अवर भाग में विभाजित करता है, मतलब कि लेफ्ट और राइट भाग में आप कह सकते हैं। कल्पित धरातल जो शरीर के दाएं और बाएं, मतलब ये आगे और पीछे इसका मतलब होता है, आगे और पीछे इसका मतलब लेफ्ट और राइट होता है। और ये क्या होता है, जो शरीर के आगे और पीछे विभाजित करता है उसे किस टर्मोलॉजी से हम जानते हैं। मतलब इसने पूछा क्या कि इसमें सुमेलित नहीं है, इसमें एक ऐसा पॉइंट है जो कि गलत है और बाकी सब सही है। तो कल्पित धरातल जिस पर गति होती है तो ये क्या होता है, प्रतल होता है, तो आपका बिल्कुल ये करेक्ट हो जाएगा। ये क्या है, कल्पित धरातल जो कि शरीर को प्रवर और अवर भागों में बांटता है, तो ये समतली बिल्कुल हो जाएगा समतल पे। प्रतल मैंने क्या होता है, प्रतल मैंने नहीं समझे। अब इसका थोड़ा सा इंग्लिश हमें देखना पड़ेगा, प्रतल मतलब क्या होता है। इसको हमें लगता है ऊपर और नीचे। ठीक है, प्र मतलब ऊपर, मतलब ऊपर, प्रतल मतलब नीचे, सही बात है सर। जब ये है ट्रांसवर्स यानी कि ऊपर और नीचे, ठीक, इसका मतलब होता है ऊपर और नीचे, ऊपर नीचे आपका यही मापेगा। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा, कल्पित धरातल जो शरीर को दाएं और बाएं, लेफ्ट और राइट में जो बांटता है उसको क्या बोलते हैं आप, समानांतर तल या मध्य तल। ठीक है, ये भी सही है, मध्य समानांतर तल हो गया। और कल्पित ये है, मतलब कल्पना, ये एक कल्पित मतलब कल्पना धरातल जो शरीर को आगे और पीछे, तो आगे पीछे आपका ये नहीं बांटेगा। ठीक, तो आपका हो जाएगा यही वाला गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। इसमें सुमेलित नहीं, बाकी सब सही है, जबकि आपका ये वाला डी गलत है। अगले क्वेश्चन पे चलिए। इधर पे क्या है, सुमेलित करना, पलायन, जुझारूपन, जिज्ञासा, निर्माण। अब इसमें आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए, कौन सा ऑप्शन सबसे अच्छा है। देखिए पलायन अगर आपको आता है तो पलायन मतलब क्या होता है, कहीं आप पलायन करते हो थोड़ा सा भय रहता है, ऐसे कर सकते हैं। रुझान मतलब जुझारूपन होता है तो उसमें आपके क्रोध आएगा। इसके बाद जिज्ञासा मतलब क्यूरिसिटी, जब क्यूरिसिटी आती है तो उसमें क्या आ जाएगा, एक तरीके से आश्चर्य। और निर्माण मतलब किसी चीज का सृजनात्मक होता है, तो ये हो जाएगा। तो इसके यहाँ पर कौन सा ऑप्शन बना, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। 20 अधिगम सिद्धांतों से अधिकतम संबंधित मनोवैज्ञानिक स्कूल के बारे में ये बात कही जा रही है। अधिगम मतलब क्या होता है, लर्निंग। लर्निंग सिद्धांत से अधिकतम संबंधित मनोवैज्ञानिक स्कूल है, तो आपका जहाँ पे व्यवहारवादी स्कूल होगा वहीं पे आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिए 21। किसी सामाजिक समूहों के व्यवहार और संबंधों के सांख्यिकी अध्ययन को कहते हैं। अब छोटा मोटा बीपीएससी में आएगा सांख्यिकी, क्योंकि उसको डरने वाली कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे क्या आएगा, सांख्यिकी का अध्ययन को कहते सर हैं किसी ने। स्क्रीन रुक गया है। हाँ, वो स्लाइड नहीं चल रहा था। चल रहा होगा, रुक गया नेटवर्क, है। नेटवर्क का इशू हो रहा होगा। क्या सभी के साथ ऐसा सेम प्रॉब्लम है? नहीं सर, मेरे लिए ठीक, देखिए अभी आ रहा नहीं है। सर अब आ देखिए रहा है। सामाजिक समूह के व्यवहार, जहाँ पे सामाजिक समूह उसका व्यवहार में सांख्यिकी के अध्ययन को क्या बोलते हैं, तो सामाजिक मिति बोलते हैं। ये आप याद रखिएगा, कुछ क्वेश्चन आपको। और ये किसके द्वारा खोजा गया था,
तो जैकब के द्वारा, जैकब एल मोरेन, ठीक, मोरेन के द्वारा जो खोजा गया था। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, टीम के खिलाड़ियों के बीच एक बार अंतर व्यक्तित्व स्थापित हुए संबंध सदैव रहते हैं। तो सदैव हमेशा क्या रहते हैं, गतिशील आपके रहते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। अब सही नहीं है, चुनाव करना है। मानव व्यक्तित्व का प्रमुख पक्ष है शारीरिक ढांचा। सही बात है, प्रमुख तो है ही है व्यक्तित्व। किसी व्यक्ति का भावनात्मक पक्ष अकेले ही उसके व्यक्तित्व को निर्धारित करता है, ऐसा नहीं होता है। अकेले वो निर्धारित नहीं करता है। इसके बाद मानव व्यक्तित्व अर्थहीन हो जाता है जब उसकी कल्पना बौद्धिक और मानसिक पक्ष को बिना किया। सही बात है ये भी। और सामाजिक है तो ये भी सर सही। तो सही आपका कौन होगा। सा हुआ, बी वाला गलत हुआ। हम्म, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, शारीरिक शिक्षा के पाठ्यक्रम से सबसे कम महत्वपूर्ण सुविधा है। तरण तालो ठीक हो सकता है, मानक ये भी हो सकता है, बहुउद्देशीय इंडोर ये भी, मानव निष्पादन प्रयोगशाला आपका ये नहीं हो सकता। ठीक है, निष्पादन यहाँ पे दिया, इस वजह से ये गलत हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25, प्रारंभिक स्कूल पाठ्यक्रम में जोर देना चाहिए। प्रारंभिक स्कूल है उसमें पाठ्यक्रम में तो हमेशा मूवमेंट एजुकेशन पर जोर देना चाहिए, का करेक्ट हो जाएगा। अगला, सर शारीरिक नहीं, शिक्षा पहले मनोरंजन होगा सर, इसमें प्रारंभिक स्कूल ना है। पाठ्यक्रम है ना यहाँ पे, वहां पे स्कूल पाठ्यक्रम लिखा है। स्कूल पाठ्यक्रम में जोर देना चाहिए तो मूवमेंट शिक्षा पर देना चाहिए, है ना। यहाँ पे आप पाठ्यक्रम को भी ध्यान रखें, कैरिकुलम जिसके बारे में बोला जा रहा है। अगला, शारीरिक शिक्षा के अध्यापक को अधिकतम दुष्प्रभावित करने वाला कारक क्या हो सकता है। तो पाठ्यक्रम की एक रूपता अनेक रूपता, यही आपको जो है, पाठ्यक्रम क्या है, एक निश्चित होना चाहिए, अनेक रूपता नहीं होनी चाहिए। तो यही आपका जो है प्रभावित करेगा। बाकी सरकारी नीति, रोजगार के अवसर कमी, ये सब जो है अधिकतम, लेकिन ये प्रभावित करेगा। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, 27 थोड़ा मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। समय सारणी, सिलेबस, पाठ्यक्रम, व्यवसायिक नैतिकता। आपको ऐसा महसूस हो रहा होगा कि बीपीएससी जैसा ही पैटर्न है ना। तो ऐसे बड़े बड़े यस सर। क्वेश्चन को पूछेंगे। देखिए, जहाँ पे समय सारणी, सिलेबस, पाठ्यक्रम और व्यवहारिक नैतिकता होती है तो उसको कैसे मिलाएंगे। जहाँ पर सिलेबस होगा वहाँ पे आपकी जाहिर सी बात है दस्तावेज होगा, एक दस्तावेज जिसमें अंकित होता है कि किसको कब क्या करना है, कौन से टीचर को कब क्लास लेना है, ये इसमें होगा। सिलेबस क्या कहता है, सिलेबस हमेशा ये कहता है कि विषय सूची की रूपरेखा जिसके अनुरूप विद्यार्थियों को पढ़ाया जा सके। तो ये मतलब ये क्या, अगर आप ध्यान से बहुत तसल्ली तल्लीनता पूर्वक से पढ़ते हैं तो आप करेक्ट कर ले जाएंगे। तो आपका हो जाएगा, ये तीसरा हो जाएगा, ये आपका चौथा हो जाएगा। इसके बाद अगला, पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम में क्या हो सकता है, तो एक दस्तावेज जिसमें विद्यार्थी के संज्ञान अनुभव की उपलब्धता के बारे में सीमित होती है, तो आपका हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा। अब व्यवसायिक नैतिकता, अब जो बचा मार दीजिए, तो संस्था द्वारा स्थापित पाठ्यक्रम आपका ये हो जाएगा, इसका ये। ठीक, इसके बिहार पर कौन सा आपका आंसर करेक्ट होना चाहिए, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। एक और इसमें क्या है, कौन सा मैच नहीं है। एक पारंपरिक व्यायामशाला व्यायामशाला होता है, तो बिल्कुल ये आपका करेक्ट है। अगला, पढ़ाई, अभ्यास, भागीदारी और प्रतिस्पर्धा के लिए समय निर्धारण मैक्रो अनुसूची, ये आपका गलत हो जाएगा। बाकी अकादमिक और खेल स्पर्धा का वार्षिक कैलेंडर, ये करेक्ट हो जाएगा। खेलों के मूलभूत कौशल को निष्पादित की योग्यता, ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा, है ना। आगे चलते हैं, टाइम का थोड़ा सा लिमिटेशन, थोड़ा जल्दी करेंगे, 50 क्वेश्चन कराने हमें। दूध, मक्खन और घी प्रदान करते हैं, तो आपको क्या प्रदान करते हैं, दूध, मक्खन और घी। तो आपको हमेशा ये विटामिन ए और विटामिन डी आपको प्रोवाइड हमेशा और हमेशा कराएंगे, है ना, डी। अगला, शरीर के लिए अपेक्षित संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का क्या अनुपात होना अपेक्षित होता है। तो इसका ये आपका 4:1:1 आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 35 देखिए, कार्डियोवैस्कुलर प्रणाली को सहनशीलता की प्रतिस्पर्धा के लिए अधिकतम प्रशिक्षित किया जा सकता है यदि उसमें लगाया जाए। उसमें क्या लगाया जाएगा, तो हमेशा एरोबिक। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कार्डियोवैस्कुलर की बात की जाए, तो ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, ताकत इधर दिया है, अधिकतम ताकत, विस्फोटक ताकत और ताकत सहन शक्ति। बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपका करेक्ट हो जाएगा। ताकत क्या होती है,
किसी के विरुद्ध अवरोध में बल लगाना आपका ये हो जाएगा। अधिकतम ताकत हम किसे बोलते हैं? तो एकल अधिकतम संकुचन में संभावित अधिकतम बल आपका ये इसका दूसरा हो जाएगा, है ना, इसका हो जाएगा चौथा। विस्फोटक शक्ति की बात करते हैं तो विस्फोटक एक तीव्र संकुचन तथा अवरोधों को पार करने की आपकी योग्यता होती है। ताकत सहनशीलता की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कई गुणों के साथ अधिकतम बल प्रकट करने की योग्यता होती है, तो आपका ये। अब इसके भी यहाँ पर देखिए कौन सा है, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, एथलीटों द्वारा प्रयुक्त कार्बोहाइड्रेट लोडिंग का क्या तात्पर्य है? उनका तात्पर्य यही है कि मांसपेशियों को ऊर्जा ग्रहण में आपका ये करेक्ट हो जाएगा। 32 देखिए, असर्शन ओरिजिना केंद्रीय अंग सामान्य स्वास्थ्य प्रस्तर को प्रकट करता है। रीजन क्या है? त्वचा स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण दर्पण है, क्योंकि यह संचार, मल निष्कासन, दूषित तत्व और रोग कीटाणु के प्रति प्रतिक्रिया देती है। तो क्या ये सही है? तो ये आपस में क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक, क्योंकि यहाँ पे स्वास्थ्य की बात की, इसी को स्वास्थ्य को आपस में ये कर दिया कोरे। इधर इंडोर वॉलीबॉल मैच में न्यूनतम ऊंचाई कितनी होती है? तो न्यूनतम आपको मैंने पहले बताया था 12.5 मीटर। जिम्नास्टिक में फ्लोर एक्सरसाइज का निष्पादन क्षेत्र कितना होता है? तो 12 × 12 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। फुटबॉल मैच में कितने टाइम आउट की आज्ञा दी जाती है? तो उसमें हमेशा और हमेशा 2 दी जाती है। सूची मिलाकर लचीलापन, वाइटल कैपेसिटी, शरीर संरचना और ताकत के बारे में बात कही जा रही है। तो इसमें देखिए पहले लचीलापन, लचीलापन किसको इंगित करता है? तो गोनियोमीटर से हम मापते हैं। इसके बाद आपका हो जाएगा वाइटल कैपेसिटी, तो वाइटल कैपेसिटी स्पायरोमीटर से चेक करते हैं। इसके बाद शरीर संरचना, तो शरीर संरचना आपका हो जाएगा ये स्किन फोल्ड कैलिपर हो जाएगा। इसके बाद ताकत क्या हो जाएगा? डायनमोमीटर। तो आपका देखिए कौन सा आंसर आप सबसे अच्छा है, तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा केस स्टडी से प्रयुक्त नहीं होता है? केस स्टडी, तो माप आपका जो होता है केस स्टडी ने स्वयं जाके करना होता है। अगला क्वेश्चन 40, आकृत परिकल्पना को यह भी कहते हैं, तो आकृतिक परिकल्पना को क्या बोलते हैं? सांख्यिकी परिकल्पना आप बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इधर पे केंद्रीय प्रवणता है, विचलन है, प्रमाण विचलन है और अंतर की बात कही जा रही है। तो इसको भी बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो आंसर निकल आएगा। जो केंद्रीय प्रवृत्ति क्या बोलता है, ये बोलता है कि सभी अंकों को प्रकट करने का सर्वोत्तम एकल होता है, तो इसका हो जाएगा दूसरा। तीसरा, विचलन क्या होता है? तो विचलन आपका हो जाएगा प्रत्येक व्यक्तिगत अंक और केंद्रीय प्रवृत्ता अंक के बीच अंतर की डिग्री को आप बोलते हैं विचलन। प्रमाण विचलन क्या होता है? तो आपका सभी माध्य के आसपास किसी समूह को विचलित अंकों का अनुमान, आपका ये हो जाएगा पहला। और जो बचा आपका चौथा, अंतर मापन, तो इसका क्या हो जाएगा आपका ये सामने मानक प्रमाण विचलन का स्क्वायर, आपका ये चौथा हो जाएगा। अब देखिए कौन सा इसमें सही है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। आगे देखिए, ये भी रिसर्च से क्वेश्चन है, रिसर्च से क्वेश्चन आपको एक दो पूछ लिए जाएंगे। तो सहसंबंधित अनुसंधान जो होता है वो हमेशा विचलन के बीच सापेक्षिक तलाश करने वाला अनुसंधान है। सर्वेक्षण जो होता है, सर्वेक्षण इसलिए होता है तो वर्तमान अभ्यास और विचारों को निर्धारित करने की विवरणात्मक होता है। इसके बाद विकास अनुसंधान क्या होता है? तो विकास आपका होता है कई वर्षों तक व्यवहार में बदलाव का अध्ययन होता है, विकासात्मक। इसके बाद और क्या है, अवयवम अध्ययन क्या होता है? तो ये आपका हो जाएगा कि कई अनुसंधान, इस अनुसंधान में कई वर्ष तक एक ही भाग लेने वाले को अध्ययन कहा जाता है, तो उसे बोलते हैं। तो इसके भी यहाँ पर कौन सा हो गया, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, 3 मिनट में हमें 10 क्वेश्चन करते देखते हो जाता तो ठीक है, अदरवाइज कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर देखिए क्या है, कि कौन सी मांसपेशी ताकत का परीक्षण नहीं है? तो आपका यही ट्यूटल पल्स रेशियो आपका, यानी बाकी क्रॉस वेबर, रोजर और फिलिप्स आपके हैं। अगला क्या है, एक तंत्री नेता होता है, जब एक तंत्री नेता होता है तो उसके अंदर गुण होता है कि अधीनस्थों को वो निर्देश देता है अपने समक्ष जो भी होते हैं। हार्वर्ड की बात करते हैं, इसी के तर्ज पर जो है 1880 में जो है आपके हेल्थ रिलेटेड और फिटनेस ये बनाए गए थे। तो हार्वर्ड में कौन कौन सा टेस्ट आपका आएगा? तो आपका हो जाएगा अंग, पुलअप, सिटअप, शटल रन, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप और 50 मीटर यार्ड। 47 देखिए, किसी उद्दीपन क्रिया को करने और उसके फलस्वरूप प्रथम प्रक्रिया के बीच का अंतर, तो क्या हो जाएगा आपका? प्रतिक्रिया समय, रिएक्शन टाइम आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, अधिकतम सामान्य भार को कहते हैं, तो अधिक अधिक भार कहते हैं, अधिभार। अगला बीएमआई को दर्शाया जाता है, तो अभी सुबह ही चर्चाएं हुई थी, तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। स्प्लिट हाफ पद्धति का प्रयोग परीक्षण के लिए किया जाता है, तो इसमें जिसमें रिलायबिलिटी होती है, यानी कि विश्वसनीयता होती है। 45 क्वेश्चन देखिए, ह्यूमरस, फीमर, कार्पर, फैलेंजेस, इनको कौन कौन सा जो है ज्यादा सटीक तरीके से मैच कर रहा है। तो ह्यूमर जो है ऊपर की भुजा की अस्थियां, तो इसका चौथा हो जाएगा। फीमर जो होता है, फीमर आपका हो जाएगा जांग की अस्थियां, आपका हो जाएगा। कार्पल क्या हो जाएगा, ये इसको बोलते हैं आ, कलाई की अस्थियां बोलते हैं, ठीक है, कलाई की अस्थियां हो जाएगा ये। और फैलेंजेस आपका ये। तो चौथा, दूसरा, तीसरा, चौथा, चौथा, दूसरा, तीसरा, पहला, आपका ये सी हो जाएगा, ठीक। सॉरी, सी नहीं, आपका ये हो जाएगा बी। एक लास्ट क्वेश्चन देखिए, हो गया क्या? हाँ, हो गया। तो ये आपका 50 क्वेश्चन आपके थे, तो क्वेश्चन कैसा लगा बताइए। अच्छा, बहुत अच्छा। क्वेश्चन अच्छा लगा ना लगा वो अलग बात है, लेकिन एक आपको ये ऐसे क्वेश्चन है जो सोचने पे मजबूर करेंगे। इसमें सर्चन रीजन, मैच द कॉलम, वन लाइनर, मतलब जो भी आप उसमें रिसर्च के ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। और टेस्ट में जो अभी काफी अच्छा, टेस्ट का सबसे मैक्सिमम जो रूबी इन्होंने अच्छा किया स्कोर, काफी बढ़िया चल रहा है। तो जिनको उधर पे क्या कितना है वहाँ, रूबी का कितना नंबर? उधर पे रूबी का एक कितना आपका, नंबर? उधर पे आपका एक चलता रहेगा, और इधर पे ये आपका थ्योरी। मतलब इस समय क्वेश्चन आंसर आपको नहीं छोड़ना है, बिल्कुल लेके चलना है। बताइए विवरानी क्या बोल रही है। रूबी का कितना नंबर आया सर? आप ग्रुप में देख सकती हैं, है ना। वो